नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरी के छोटे बच्चे जो 1 दिन से लेकर 5 दिन तक के होते हैं। बकरी के छोटे बच्चे जो मात्र दूध पर डिपेंड रहते हैं, उनको लेकर बकरी पालकों की बहुत ज़्यादा इंक्वायरी आ रही थी कि सर जो बकरी का छोटा बच्चा जो सिर्फ माँ का दूध पीता है, जो 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का है, उसे बहुत ज़्यादा दस्त हो रहे हैं। वो पीले कलर के दस्त कर रहा है, सफ़ेद कलर के दस्त कर रहा है, तो लूज मोशन होता है, डायरिया हो जाता है। तो ये समस्या है, जो बीमारी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। तो इसका क्या इलाज करें? तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बकरी के छोटे बच्चों की किसी तरह की कोई मेडिसिन दवा नहीं आती है। हमें हमारे ह्यूमन के बच्चों की दवा ही उनमें इस्तेमाल करनी पड़ती है। पर हम बात करें कि छोटे बच्चे जब सिर्फ दूध पीते हैं तो वैसे में उनको दस्त क्यों लगते हैं, तो सबसे मेन कारण है दूध। जब वो दूध पर डिपेंड रहता है तो दूध की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो वैसे में उसे दस्त लग जाते हैं। अब बकरी पालक बताते हैं कि सर बकरी के पास तो बहुत कम दूध है, पर अडर में कितना दूध है जब तक आप उस दूध को निकालेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि दूध कितना है। तो ऐसे में दूध की मात्रा का खास ध्यान रखें। अगर 1 दिन से लेकर 5 दिन के बीच का बच्चा है तो हम उसे दिन में 3 टाइम दूध पिलाते हैं, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में 3 बार दूध पिलाया। तो वैसे में सुबह के समय 50 ml पिलाएं, दोपहर के समय 50 ml और शाम के समय 50 ml। ये दूध की फिक्स मात्रा है, जो कि 1 किलो से लेकर 5 किलो तक का बच्चा है तो उसके लिए सही डोज है दूध का। अगर इससे ज़्यादा दूध अगर वो पी लेता है तो उसे दस्त हो जाता है, और दस्त हो जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, बीमार होने लगेगा। तो ऐसे में बकरी के बच्चे मर जाते हैं, कुपोषित हो जाते हैं, तो बच्चों की ग्रोथ नहीं होती है। क्योंकि दस्त एक ऐसी बीमारी है जो बकरा बकरी हो या उनके बच्चे हो, अगर लग जाती है तो खाया पिया सारा निकल जाता है, पानी की शरीर में कमी हो जाती है, जिससे डिहाइड्रेशन हो जाता है, और वैसे में बकरा बकरी बच्चे जो भी हैं जिनको दस्त लगे हुए हैं वो मर जाता है। तो बच्चों को मरने से भी बचाना है तो उनको दस्त नहीं लगने देना है। अगर दस्त लग चुके हैं तो ऐसे में किसी भी तरह का अलग अलग इलाज ना करें। बकरी पालक कोई भी देसी इलाज, अलग अलग तरह के नुस्खे, अलग अलग तरह के टैबलेट देना चालू कर देते हैं। तो ज़्यादा इलाज भी करेंगे तो वो भी शरीर में जाके गर्मी करेगा, तो उससे दस्त और बढ़ेंगे ना कि कम होंगे। तो ऐसे में आज की वीडियो में एक सिंगल इलाज बताने वाला हूँ, जिससे कि आप करके अपने बकरी के छोटे बच्चे को जो 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन का है, जिसे दस्त लगे हैं, उसके दस्त 2 से 3 टाइम में एकदम ठीक कर लेंगे, और किसी तरह का शरीर में गर्मी भी नहीं होगी बच्चे की, उसे साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर प्रैक्टिकली जो एक्सपीरियंस किया होता है, जो बीमारियों का इलाज किया होता है, वही इलाज इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाया जाता है, और एकदम सही और सटीक जानकारी दी जाती है, जो कि बकरी पालकों को बहुत ज़्यादा फायदा करती है। बकरी पालक हमारे इलाज को इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन करके बताते हैं कि सर इलाज बहुत सही रहा, हमारे बकरा बकरी ठीक हो गए, बच्चे ठीक हो गए। तो उस वो इलाज समय समय से आप तक पहुंचते रहे, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो जिस दवा के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है O2। आप देख सकते हैं, ये है O2। मैंने स्क्रीन पर लगा दिया इसका फ़ोटो, आप देख सकते हैं O2 के नाम से आती है। अब ऐसा नहीं है कि O2 के नाम से हर क्षेत्र में मिले, किसी भी नाम से हो सकती है। इसके अंदर 2 तरह के सॉल्ट होते हैं। पहला हम बात करें ऑफ्लॉक्सासिन, जी हाँ। दूसरा देखेंगे आप मेट्रोनिडाज़ोल। ये 2 तरह के सॉल्ट हैं, मैंने स्क्रीन पर नाम लिख दिए हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। ये 2 तरह के सॉल्ट किसी भी सिरप के अंदर, जो हमारे ह्यूमन के बच्चों का सिरप आता है, उनके अंदर किसी भी नाम से हो, अगर 2 तरह के अगर उसके अंदर सॉल्ट है तो 100% सही दवा है, जो कि बकरी के बच्चे के दस्त को पूरी तरह ठीक करेगी। अब उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें अलग अलग mg की दवाएं आती हैं। सबसे पहला हम बात करें इसके अंदर तो कंटेंट की बात करें तो ऑफ्लॉक्सासिन जो होता है वो 100 mg होना चाहिए। 5 ml कंटेंट की बात कर रहा हूँ मैं। 5 ml इसका जो सिरप है उसके अंदर ऑफ्लॉक्सासिन जो है 100 mg है। इसके बाद जो इसके अंदर सेकेंड सॉल्ट पाया जाता है मेट्रोनिडाज़ोल, ये 200 mg पाया जाता है। तो ये जो कंटेंट है ये 5 ml के अंदर पाया जाता है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि कोई हाई mg की दवा आप उठा लाएं और 5 ml में इससे ज़्यादा कंटेंट हो, ज़्यादा mg हो, तो उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है बच्चे के अंदर। तो मैंने सारी चीज़ें मेंशन भी कर दी, उसमें लिख भी दिए स्क्रीन पर, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे। अब हम बात करें इसके डोज के बारे में। ये जो सिरप है इसके डोज के बारे में, तो इसका जो डोज है वो है 5 किलो पर 1 ml। बकरी का बच्चा 5 किलो का है तो आपको 1 ml देना है। अगर 2 से 2.5 किलो का है तो आपको आधा ml देना है। वहीं अगर वो 10 किलो का है तो आपको 2 ml देना है। तो अगर वो 5 किलो का है तो हमें 1 ml देना है, दिन में 2 बार देना है। सुबह के समय 1 ml दिया, शाम के समय 1 ml दिया, दिन में 2 बार दें, ज़्यादा ना दें। उसके अलावा क्या करना है हमको कि हमने दवा तो इस्तेमाल कर ली, हमें दूध पर खास ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पता लग रहा है कि आप दवा भी दे रहे हैं और दूध भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पिला रहे हैं, तो वैसे में उसके दस्त ठीक नहीं होंगे। अगर दस्त लगे हैं तो 1 दिन 2 दिन थोड़ा सा दूध की मात्रा कम कर दें। ऐसा नहीं है कि वो 2 दिन में कमज़ोर हो जाएगा,
2 दिन दूध की मात्रा थोड़ी कम कर देंगे और इस सिरप को चलाएंगे तो 100% गारंटी से रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मैं खुद भी एक बकरी पालक हूँ, आपने देखा मेरे पास बकरी के बहुत बच्चे हैं छोटे। तो दस्त की जो समस्या है ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ नहीं आती है। कोई बच्चे होते हैं जो जल्दी जल्दी दूध पी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दूध पी लेते हैं, थोड़ा बहुत दूध की मात्रा अगर कम ज़्यादा हो जाती है तो दस्त लग जाता है। तो वैसे में हम परमानेंट इस सिरप को अपने पास रखते हैं जिससे कि समय से उसका इलाज कर सकें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आप इस सिरप को चलाएं तो दूध की मात्रा थोड़ी सी कम कर दें, जिससे कि जैसे ही वो ठीक होगा, दस्त ठीक होगा, उसकी दूध की मात्रा वापस मेंटेन कर ले, जो मैंने बताया। तो इस सिरप का इस्तेमाल दस्त में आप 100% कर सकते हैं, पूरी तरह सेफ है, सुरक्षित है। और 2 दिन 5 दिन का बच्चा है, 10 दिन का बच्चा भी है तो आप उसे ये सिरप दे सकते हैं, जिससे कि आपका बकरी के बच्चे का दस्त ठीक होंगे, वो कमज़ोर नहीं होगा और आप अच्छी ग्रोथ ले सकेंगे और आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, आपका बच्चा कुपोषित नहीं होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की वीडियो से रिलेटेड किसी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर तो बात कर सकते हैं। और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।